गरीब बहू को मिला अमीर ससुराल का रॉयल ट्रीटमेंट। आज गरीब लक्ष्मी को देखने लड़के वाले आए हुए थे। लक्ष्मी के चेहरे पर खुशी की जगह असहजता झलकी हुई थी। तभी लड़के की माँ, हरिराम भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है तो बाकी की लेन देन की बातें भी तय कर लेते, फिर रिश्ता पक्का कर लेंगे। शारदा बहन जी, आप क्या कहना चाहती है, मैं कुछ समझा नहीं। लालची शारदा सामने से मुंह खोलकर दहेज की मांग करती है। देखिए भाई साहब, रिश्ता जोड़ने के लिए साफ सीधे बात करना अच्छा रहेगा। वैसे तो आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, मगर साज समाज तो दहेज ही देखता है। लड़की वालों ने क्या क्या दिया है, और आजकल तो लड़की वाले बगैर मांगे बेटी को भर भर कर दहेज देते, पर आप केवल 10 लाख रुपए दे दीजिएगा। दहेज की इतनी बड़ी रकम सुनकर गरीब हरिराम का दिल बैठ जाता है। 10 लाख रुपए? बहन जी माफ कीजिएगा, मगर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए दहेज दे सकूं। ये घर जमीन बेचकर भी 10 लाख रुपए नहीं जोड़ पाऊंगा, और असली दहेज तो दुल्हन ही होती है। दहेज देने से मना करते ही लड़का जगह से उठ जाता है। माँ, मैंने कहा था ना, इस 2 कौड़ी फटीचर के घर में हमें दहेज में 1 फूट ही कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको तो इनका मिट्टी का घर देखकर ही समझ जाना चाहिए था। अब चलिए यहाँ पर से। चल बेटा, मैं अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ती हूँ। शारदा बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी को इस तरह ठुकरा के मत जाइए। रोते हुए गरीब पिता सिर की पगड़ी उतारकर लड़के वालों के पैर में रख देता है। बहन जी, इस तरह दहेज के लिए मेरी बेटी का निरादर करके मत जाइए। वादा करता हूँ, शादी में जितने लोग आएंगे अपनी तरफ से अच्छी ईमानदारी और आदर भाव करूंगा। तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीब से रिश्ता छोड़कर मुझे अपने बेटे की किस्मत नहीं फोड़ना। चल बेटा यहाँ से। हाँ। डबडबाई आंखों से लक्ष्मी चौखट के बाहर पड़ी पगड़ी को उठाती है। देखा बाबूजी, एक बार फिर से लड़के वाले ने मुझे अस्वीकार कर दिया। मुझे ऐसे दहेज के लालची लोगों के यहाँ शादी नहीं करनी। मैंने अभी तक आपकी बात का मान रखा है, पर बाबा, अब शादी का मूल महत्व दहेज है, और आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। बिना दहेज के गरीब की लड़की का विवाह नहीं होगा। पगड़ी लेके लक्ष्मी अपने मिट्टी के घर में चली जाती है। वहीं पड़ोसने, लो जी, हरिराम की बेटी का ये रिश्ता भी कट गया। अरे आज के जमाने में बिना दान दहेज के कहीं भी शादी थोड़ी होती है भला। 100 पैसे की बात कही बहन, अब मुझे ही देख लो। मैंने भी अपने किरण की शादी अच्छा घर परिवार देख के करी, पर मोटा दहेज भी लगा। अगर दहेज देने की क्षमता नहीं है तो किसी गरीब कमाऊ खाऊ लड़के से ही शादी कर देनी चाहिए। आखिर जवान कुंवारी लड़की को कब तक घर बिठा कर रखेगा हरिराम। अरे हरिराम भाई को तो खुद सोचना चाहिए। लक्ष्मी की जोड़ी कि जितनी भी लड़कियां गांव में थी सब बाल बच्चे वाली हो गई, केवल इनकी बेटी बच रही है। अगर माँ जिंदा होती तो कब का बेटी की शादी का भार उतरवा चुकी होती। गांव की औरतों की टिप्पणी हरिराम के सीने में छुरी के जैसे लगती है। रात में, अरे जमाना बदलने के साथ शादी विवाह के मोल महत्व कितने बदल गए हैं। भगवान ने कहीं तो मेरी लक्ष्मी की जोड़ी का बंधन लगाया होगा, कभी तो मेरी बिन माँ की बच्ची का घर बसाएगा भगवान। अरे कहीं तो उसका वर चुन कर रखा होगा। जहां बहुत ही शानदार रॉयल अमीर घर में, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विहान भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो। भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए विहान। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी, आपको याद था मेरा जन्मदिन। बेटा, जन्म देने वाली माँ बच्चे का जन्मदिन कैसे भूल सकती है। ओह गॉड, नाउ मम्मी जी का मेलोड्रामा फिर से शुरू हो गया। लेट्स कट द केक देवर जी, वरना केक मेल्ट हो जाएगा। हाँ, चलो केक काटते हैं। तब विहान एक्सपेंसिव केक काटकर सबसे पहले सुजाता को खिलाता है। चलो अब सब लोग जाकर सो जाओ, और तुम कथा बहू, पत्र लेखा बहू, कल सुबह तुम समय पर तैयार हो जाना। कुलदेवी के मंदिर चलना है, मैंने विहान के लिए खास अर्चना रखवाई है। जी मम्मी जी। अगले दिन पूरा परिवार अलग अलग रॉयल गाड़ियों में बैठकर दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर की सीढ़ियों के आगे महंगी कार एक लाइन से लग जाती हैं। सब लोग आंखें जमा जमा कर देखने लगते हैं। वहीं गरीब लक्ष्मी सीढ़ियों पर पूजा के फूल बेच रही थी। फूल प्रसाद ले लीजिए पूजा के लिए। माँ जी, चढ़ावे के लिए पूजा का प्रसाद फूल खरीद लीजिए।
हाउ डेयर यू, दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी औकात ही क्या है कि हम तुमसे फूल खरीदें? और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे वीआईपी एंट्री देखकर सारी की सारी भीड़ साइड हट गई है और तुम यहीं जमकर बैठी हो? माना कि आप बहुत ही बड़े वीआईपी लोग हैं और मैं गरीब फूल बेचने वाली, लेकिन भगवान आस्था भरा मन देखते हैं। वो महंगे चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भक्ति के भाव से चढ़ाया गया पूजा का फूल स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी का मिठास भरा बोलचाल सुजाता को काफी प्रभावित करता है। कथा बहू, हर जगह दिखावा करना जरूरी होता है। चलो माफी मांगो, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात का मान रखोगी। आई एम सॉरी, मैं अपने बर्ताव के लिए माफी चाहती हूँ। जी कोई बात नहीं। सुजाता लक्ष्मी से फूल प्रसाद खरीदती है। अब सब मंदिर के अंदर आते हैं, जहाँ लक्ष्मी आरती गाती है। ओ मैया सिंगार तेरा है लाल लाल लाल, दर्शन करके ये मनवा निहाल है। लाल महावर है, लाल लाल चुनरी है, लाल सिंदूर तो लाल लाल मेहंदी। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है। कितनी मिठास भरी है आवाज में इस लड़की की, और कितनी सरल स्वभाव की भी है। लक्ष्मी सुजाता को देखते ही जंच जाती है। जब वो अपने छोटे बेटे विहान को जोड़ी लगाने का तय करती है और पंडित जी से उसके घर परिवार का पता करती है और घर आते शादी की बात छेड़ती है। मम्मी जी, आप उस जैसी दो कौड़ी की गरीब जादी से विहान देवर जी का रिश्ता कैसे जोड़ सकती हैं? हम इतने रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे स्टेटस, क्लास, पहनावा किसी चीज से मैच नहीं है उसका। पत्र लेखा बहू, तुम दोनों को भी मैंने तुम्हारा ऊंचा खानदान देखकर बहू के रूप में चुना था, पर कितने संस्कार भरे हैं ये मैं देख चुकी हूँ। पर मम्मी, विहान भाई के लिए एक से एक रॉयल फैमिली से रिश्ते आ रहे हैं, फिर वही लड़की क्यों? सुजाता, मैं आपके फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपने लक्ष्मी ऐसा क्या देखा है? क्योंकि देव जी, लक्ष्मी टूटे मन की लड़की है। मेरा दिल कह रहा है वो हमारे घर परिवार को सदा जोड़ कर रखेगी। सुजाता की बात से देव पूरे हद तक राजी होता है। वहीं कथा, पत्रलेखा, नयनतारा अंदर से नाखुश थीं। अगले दिन कई सारी गाड़ी हरिराम के गरीब मिट्टी के घर के बाहर आकर खड़ी होती हैं। दर्जनों नौकर चाकर शगुन की थाली लेकर उतरते हैं। तभी पड़ोसन आंखें जमा कर देखती हुई, और ये कमला बहन, ये तो वही गाड़ी है ना जो कल अपने मंदिर के बाहर देखी थी। है तो वही, लेकिन ये हरिराम की चौखट के आगे क्यों लगी है? देख नहीं रही कितनी सारी शगुन की थाली? देखने से तो लग रहा रिश्ता करने आए हैं। फिर तो हरिराम के गरीब बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। दोनों परिवार में बातचीत होती है। देखिए भाई साहब, मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी लक्ष्मी का हाथ मांगने आया हूँ। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हमें बस बहू चाहिए। अरे ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि आप लोग इतने ऊंचे खानदान से होकर खुद चलकर रिश्ता मांगने आए हैं। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। तब सुजाता लक्ष्मी के हाथ में बहुत सारे सोने के जेवर, कैश, मिठाइयां, फल रखकर चुन्नी उड़ाती है। बहू, ये हमारी पुश्तैनी चुन्नी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान की बनने वाली बहू को चढ़ाई जाती, जो कि हमारे रईसी की निशानी है। अब ये तुम्हारी अमानत है। माँ जी, मैं इसे हमेशा सहेज कर रखूंगी। लक्ष्मी अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूती है। वहीं बाकी की दोनों बहू जलकर खाक हो रही थी। मुझे तो ये दो कौड़ी की गरीब का हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा बना देखकर बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। कथा, तुम खून मत जलाओ अपना। पहले से देवरानी बनकर हमारी रॉयल फैमिली में आने दो, फिर हम ऐसे मिलकर ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट देंगे कि खुद यहाँ से उल्टे पैर ना गई तो मेरा नाम पत्रलेखा नहीं। समय गुजरता है। अब दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जहाँ अमीर परिवार में महंगे जेवर, कपड़ों की खरीदारी होती है, वहीं दूसरी तरफ माँ, तुमने मेरी शादी के लिए संदूक सहेज कर रखा था ना, मैं अपनी शादी पर यही साड़ी पहनूंगी। अपनी माँ को याद करते हुए लक्ष्मी की आंखें छल छला जाती हैं। अगले दिन लक्ष्मी रॉयल ससुराल की तरफ से बहुत ही एक्सपेंसिव महंगा सा लहंगा आता है, लेकिन वो अपनी शादी पर अपनी माँ की साड़ी को पहनती है और विदाई होकर अपनी संदूक भी साथ में लेकर आती है। जहां बंगला एक्सपेंसिव लाइट से जगमगा रहा था, नौकर चाकर लाइन से खड़े फूल बरसाते हैं। सुजाता गृह प्रवेश करवाती है, तभी अमीर पड़ोसन केत की वसुंधरा पहनावे को देखकर ताना कसते हुए, वैसे सुजाता के अमीरों वाले शान है, लेकिन देखो नई नवेली बहू ने ब्राइडल जोड़े के नाम पर कितनी सस्ती साड़ी पहनी है। मैंने सुना है इस बार सुजाता बहू बड़े ही गरीब घर से चुटकल लाई है। बड़ी बहू को देखो कितने ठाट बाट से पहनावा पहना है और ये गरीब अलग सी दिख रही है। गृह प्रवेश खत्म होने के बाद पड़ोसन चली जाती हैं। तब नयनतारा गुस्से में, माँ, आपने सुना
पड़ोस ने भाभी के पहनावे को लेकर कितनी कमेंटबाजी कर रही थी। आज से पहले जिनका हमारे आगे मुंह नहीं खुलता था, इनको तो बस हमारी नाक कटवानी थी। नयनतारा तू चुप हो जा, ऐसे पूरी बात जाने बिना बात को अलग मोड़ पर ले जाना ठीक नहीं। लक्ष्मी बहू, मैंने तुझे शादी का इतना महंगा जोड़ा भिजवाया था, तूने वो क्यों नहीं पहना? क्या तुझे जचा नहीं? नहीं माँ जी, जोड़ा बहुत ही सुंदर था, लेकिन मेरी दिली इच्छा थी कि अपनी शादी पर मैं अपनी माँ की ही साड़ी पहनूं। अपनी स्वर्गीय माँ के प्रति लक्ष्मी का जुड़ाव देखकर सुजाता बात को खत्म कर देती है। तभी सेम यूनिफॉर्म में घर के कुछ नौकर आकर उसका सामान उठाते हैं। आप लोग रहने दीजिए, मैं अपना सामान उठा लूंगी। अरे लक्ष्मी, हमारे घर में कोई अपना सामान खुद से नहीं उठाता, इसके लिए नौकर रखे हुए हैं। रहने दीजिए देवर जी, हमारी गरीब देवरानी जी को ऐसे रॉयल ट्रीटमेंट की आदत नहीं होगी। कथा टॉन्ट मारती हुई लक्ष्मी को नीचा दिखाती है। विहान बेटा, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ, चलो कथा। लक्ष्मी जैसी कमरे में आती है तो कमरे का काफी ओपन स्पेस था, जहां आगे शीशे की बंद रॉयल बालकनी से बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। कमरे में एक्सपेंसिव फर्नीचर था। लक्ष्मी, तुम्हें कमरा पसंद तो आया है ना? विहान जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे इतना बड़ा सुख सुविधा से भरा हुआ कमरा रहने के लिए मिलेगा। ये सब कुछ मेरे लिए ख्वाब के जैसा है। वैसे कमरे में अलमारी नहीं है, मैं कपड़े कहाँ जचाऊं? लक्ष्मी, ये हमारा बेडरूम है, मैं कपड़े रखने के लिए अलग से कमरा है, आओ मैं दिखाता हूँ। विहान दूसरे कमरे में लेकर आता है, जहाँ रॉयल कपड़ों का कलेक्शन देख लक्ष्मी हक्की बक्की सी रह जाती है। विहान जी, इस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ों का बाजार लगा हुआ हो। अरे ये सब कुछ तुम्हारे लिए, जो जो मन करे पहनना। इसी तरह से अगले दिन एक बूढ़ा नौकर चाय लेकर आता है। ये लीजिए बहू रानी चाय। काका, आपने क्यों तकलीफ किया, मैं खुद पी लेती। भाभी, अब इस रॉयल ट्रीटमेंट की आदत बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सबको बिस्तर पर चाय देने का काम नौकर चौकर का है। नयनतारा की बात में रॉयलनेस भरी लाइफ जीने का घमंड साफ दिख रहा था। थोड़ी देर में तैयार होकर लक्ष्मी बावर्ची खाने में आती है, जहां शेफ की यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग खाना बना रहे थे। आज के ब्रेकफास्ट के मेन्यू में सबके लिए कॉन्टिनेंटल रखना है, स्पेशली सिजलर्स, गार्लिक ब्रेड, पेस्ट्री। ओके ओके मैम। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? जेठानी जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, वही करने आई हूँ। ठीक है, जाओ बना लो। पर क्या इस रॉयल रसोई की एक भी चीज तुम्हें इस्तेमाल करने आती है? पता भी है कि एक शेफ को हम लाखों की सैलरी देते हैं खाना बनाने को। सो मेरी गरीब देवरानी जी, अब ये डाउन मार्केट हरकत छोड़कर रॉयल ट्रीटमेंट की आदत डालो। तभी सुजाता आ जाती है। क्या बात है पत्रलेखा बहू, तुम क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर शेफ खाना बनाते हैं, मैं पहली रसोई करने आ गई। कोई नहीं बहू, मैं शेफ को बोलकर मीठा बनवा देती हूँ, तुम बस चम्मच चला देना, रस्म हो जाएगी। कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में फोक कांटे से कॉन्टिनेंटल खाना खाते हैं, लेकिन लक्ष्मी को नहीं आता। जेठानी मजाक उड़ाती है। इसे कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। देख लीजिए माँ जी, आप जिसे अपनी पसंद से चुनकर लाई हूँ, उसे फोक से खाना भी नहीं आता। लक्ष्मी को असहज दूर करने के लिए सास ससुर पति हाथ से खाना खाते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। जेठानी जी, नंद जी आप कहीं जा रही हैं? आज हमारा स्पा करने का डे है, तो हम सैलून जा रहे हैं। अब ये क्या भला? बहू, मैं बताती हूँ, ये तीनों हेयर ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं। आम भाषा में हर हफ्ते हमारा दिन फिक्स है बाल धुलवाने का। तू भी चली जा, इनके साथ बाहर जाएगी तो मन पहले बहल जाएगा। न चाहते हुए भी तीनों लक्ष्मी को लेकर जाती हैं। जेठानी जी, ननद जी, आप लोग मुझसे दूर दूर होकर क्यों चल रही हैं? क्योंकि तुम जैसी बहन जी के साथ चलकर हमें एम्बैरस नहीं होना। होलिया देखो खुद का, हमारे साथ मेल भी नहीं खा रही तुम। इतनी भारी साड़ी, हैवी ज्वेलरी और मांग भरकर सिंदूर लगाना जरूरी था। तभी स्पा आ जाता है। लक्ष्मी को बाहर छोड़कर तीनों अंदर आती हैं। अच्छा हुआ जो उस 3rd क्लास देवरानी को हम अपने साथ अंदर नहीं लेकर आए, वरना यहाँ भी इंसल्ट होती। और वैसे भी उसका ये रॉयल ट्रीटमेंट करवा के फालतू का खर्च करने की जरूरत क्या पड़ी है। तीनों 2-3 घंटे स्पा के अंदर लगाकर बाहर आती हैं और शो ऑफ करने के लिए लक्ष्मी को एक्सपेंसिव मॉल में ले जाती हैं, जहां वो अपने लिए भर भर कर शॉपिंग करती हैं और घर आती हैं। लक्ष्मी, तुम तो अपनी जेठानियों के साथ हेयर ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तो अपने बाल वॉश नहीं कराए? जी वो जेठ जी, वैभव, मैंने तो उसे कितना कहा था कि हेयर ट्रीटमेंट करवा लो, पर उसने मना कर दिया। आदत नहीं है ना। कथा के झूठ पर लक्ष्मी चुप सी रह जाती है। अब 15 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक लक्ष्मी अपने रॉयल ट्रीटमेंट से भरे ससुराल में घुल नहीं पाती। फिर एक दिन,
लक्ष्मी मेरी सारी फ्रेंड तुमसे मिलना चाहती हैं, तो उन्होंने किटी पार्टी रखी है, तुम अच्छे से रेडी हो जाना, इंसल्ट मत करवाना इस बार भी। जी भाभी, मैं अच्छे से तैयार होंगी। लक्ष्मी सीधा ड्रेस कलेक्शन रूम में आकर सिंपल सी साड़ी चुनती है। ये साड़ी मुझ पर काफी ज्यादा खिल रही है, इसके साथ ये ज्वेलरी जच रही है, यही पहन लूंगी। दोनों जेठानी किटी पार्टी के लिए मॉडर्न शॉर्ट गाउन हील्स पहनती हैं और मेकअप करने वाली को बुक करके घर पर बुलाकर मेकअप करवाती हैं। मैडम, योर मेकअप इज डन। वाह, तुमने कितना परफेक्ट स्मोकी आई मेकअप किया है, ये किटी पार्टी में काफी सूट करेगा। अभी मेरी देवरानी का भी मेकअप करना है, मैं बुलाती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ आओ। जी जेठानी जी, बुलाया आपने? लक्ष्मी को हैवी ज्वेलरी साड़ी देखकर कथा गुस्से से घूरती है। ये क्या पहना है तुमने? हम किटी पार्टी में जा रहे हैं, भजन कीर्तन में नहीं। अभी जाकर चेंज करो, तब अलीशा तुम्हारा मेकओवर करेगी। पर कथा दीदी, मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, बिल्कुल शादी के बाद आपकी सहेलियां मुझे पहली बार देख रही हैं, और आपने अपने गले का मंगलसूत्र सिंदूर क्यों उठा रखा है? ओ गॉड, तुम कितना लेक्चर झाड़ती हो। ये लो, इनमें से कोई भी ड्रेस पहन लो। कथा कुछ मॉडर्न डिजाइनर ड्रेस लक्ष्मी को दिखाती है, जिसमें से अधिकतर काफी ज्यादा छोटी थी, जिससे वो एक वन पीस उठाकर पहन कर आती है और दोबारा से मेकअप करवाती है। पर लक्ष्मी मेकअप हल्का कर देती है। कुछ देर में वो किटी पार्टी में पहुंचती है। लक्ष्मी बार बार शॉर्ट वन पीस को खींचकर नीचे कर रही थी, जिसे देख पल्लवी शिप्रा रैगिंग करती हैं। जी नमस्ते आप सबको। ओह गॉड, पत्र लिखा। कथा, ये क्या नमूनी है? हमें तो लगा था तुम्हारी देवरानी भी तुम दोनों की तरह रॉयल फैमिली से आई होगी, मगर इसकी लुकिंग देखकर तो गांव की गंवार लग रही है। जरा इसके झाड़ू जैसे बाल तो देखो, पूरा फर्श चमक जाएगा। और लुक एट द लिपस्टिक, एकदम छपरी जैसा चटक लाल लिपस्टिक लगा रखा है, इसे तो गंवार का आईफा अवार्ड दिलवा दो। लक्ष्मी की इंसल्ट होते देख दोनों बहू खुश होती हैं। घर आकर वो बहुत रोती है, तभी सुजाता उसे समझाती है। देख बहू, मैंने तुझको जैसी है वैसी ही देखकर अपनी बहू के लिए चुना था, लेकिन तेरी जेठानियां जब तेरा निरादर करती हैं तो मुझे बहुत खलता है। इसलिए तू खुद के खातिर खुद को बदल, माहौल में ढल। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों जेठानियां जानबूझकर घर में लक्ष्मी को 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी रखते हैं और खुद भर भर कर शॉपिंग करती हैं, पार्लर जाती हैं। पार्टी का दिन आ जाता है। वैसे भाभी, आप दोनों को मानना पड़ेगा, क्या प्लानिंग की है गरीब भाभी को नीचा दिखाने की। तारा, अभी तो असली सीन क्रिएट होना बाकी है। हर बार की तरह इस बार भी वो थर्ड क्लास चीप तरह से रेडी होकर आएगी। लोग कॉम्प्लीमेंट्स की जगह कमेंट पास करेंगे और हम सुर्खियां बटोरेंगे, मगर जिसकी पार्टी है वो कहाँ है, दिख नहीं रही। तभी एक्सपेंसिव गाउन पहने हुए, जिसका गले का हिस्सा नेट का डिजाइन हुआ था और नीचे से बिल्कुल फ्लोरल था, चेहरे पर बहुत ही नेचुरल सा मेकअप, खुले बाल में लक्ष्मी की खूबसूरती अलग से निखर रही थी। पार्टी में मौजूद सब लोग आंखें जमा जमा कर उसे देख रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे। अरे तो सुजाता की गरीब बहू है, कितनी सुंदर दिख रही है। आज तो इसने अपनी जेठानियों को फेल कर दिया। लोगों को भर भर कर प्रशंसा करते देख कथा पत्रलेखा अंदर ही अंदर जलन खा रही थी। दोनों का मुंह सा बन जाता है। वहीं समय के साथ लक्ष्मी अपने रॉयल ट्रीटमेंट वाले ससुराल में आखिरकार ढल जाती है।